हेलो दोस्तों, आज मैं खाकर महादेव जो विकासखंड नारायणगढ़ से खैनोली मेंदोली के ऊपर कम से कम 11-12 किलोमीटर पैदल चल के ऊपर है। और वो गैरसैंण और नारायणगढ़ का जो है कि क्षेत्र है, वहाँ पे खाकर महादेव जो शिव जी के रूप में पूजा जाता है। और वहाँ पे हर साल आर्मी जाती है। जब हमारी चानिया बॉर्डर पे कुछ हलचल होती है तो कहते हैं कि हवाई रेंज इस खाकर खेत से बहुत ही कम है। कम से कम 1-2 किलोमीटर की हवाई रेंज मानी जाती है, जो चाइना बॉर्डर से आगे चाइना तक पहुँचती है। तो ये बहुत ही फेमस और ये आज का ट्रैक जो मेरा है पैदल ट्रैक, और इस टीम में कम से कम ये सब लोग जो है कि सब लोग ये पैदल ट्रैक कर रहे हैं। और कम से कम 11-12 किलोमीटर का पैदल मैं नारायणगढ़ से 9 बजे पहुंच गया था और 10 बजे सड़क से पैदल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस टीम में लगभग 1500 लोग ये खाकर करने के लिए जा रहे हैं। ये 11-12 किलोमीटर का ट्रैक है और पूरी टीम जो है, ये छोटे छोटे बच्चे भी बहुत आनंद आता है। और यहाँ ऊपर जो है कि हल्की हल्की बारिश लगी हुई है और शिव के आराध्य के रूप में पूजा जाता है हमारे खाकर महादेव, जो गैरसैंण और नारायणगढ़ के बीच में। और यहाँ से हवाई रेंज चाइना से कम 1-2-1.5 किलोमीटर। यहाँ हर साल आर्मी भी आती रहती है और यहाँ से अपना डायरेक्शन चाइना बराबर। बहुत ही आत्मिक दृश्य और अलौकिक, बहुत सुंदर। इतने बड़े बड़े पेड़ जो राग के कहते हैं, बहुत ही इमारती लकड़ी आनंद कल सुबह दिखाएंगे। और इसका अगला जो नेक्स्ट जो कल का प्रोग्राम होगा, ऊपर जाके सबको दिखाया जाएगा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। आगे दिखाऊंगा तुझे बड़ी। सभी लोगों को नमस्कार। और आज मैं यहाँ खाकर महादेव की पवित्र भूमि में हूँ। और यहाँ पे हमारे जो विकासखंड नारायणगढ़ की जो दूरस्थ गांव हैं, जैसे निलाड़ी, सनेड़, देवपुरी, जोड़ा, मेदुनी, खैनोली, नावली, जोड़ा, तो ये इन अंगूठ इन सभी गांव वालों के यहाँ पे जो है कि हक हुक होता है। और जहाँ पे मैं अभी हूँ, ये गैरसैंण और नारायणगढ़ की जो सरहद है इस बॉर्डर पे। और ये पूरी भूमि जो है कि यहाँ खाकर महादेव के जो केयर है। और मुझे भी कल यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कल मैं नीचे छानियों में था, आज मैं ऊपर। यहाँ पे हमारे कारगी जी हैं, करण सिंह कारगिल निलाड़ी से हैं। और ये हमारे सिंह देवपुरी भंडारी जी हैं, काला भंडारी जी। और हमारे कारगिल जी सेना में नौकरी कर चुके हैं, ये CRP से रिटायरमेंट है और अब अपना सेवानिवृत्ति का आनंद इस अपने घर गृहस्थी किसानी में व्यतीत कर रहे हैं। और इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो है कि कहीं लोग रिटायरमेंट के बाद पलायन कर देते हैं देहरादून कहीं बाहर। और ये हम जैसे लोगों के लिए एक मिसाल है कि वाकई में हमें जब हम अपनी कोई भी सेवा कर लेते हैं, उसके बाद अपने घरों में परंपरा पैतृक चीज़ें नहीं छोड़ते हैं, उसको कायम करते हैं, उसे संयोजन रखते हैं। और आने वाली पीढ़ी के लिए एक सीख है। और इसी में हमारा जो है हित है, और इसी में हमारे पर्यावरण की जो सुरक्षा है। और जो हमारी परंपरा, आज देखते हैं हम कई गांव में जो है कि गाय नहीं मिलती है, बैल नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वो चीज़ें छोड़ दी और हम आ गए आधुनिक युग में। और वो ट्रैक्टर जो एक दिन खेत को बंजर कर देगा, भले एक ट्रैक्टर लोगों को आसान लगता है क्योंकि उसको घास नहीं खिलाना पड़ता है, तेल, लेकिन जैसे वो एक ही लेवल में खुदाई करता है तो वो जो है कि एक दिन खेत को बंजर कर देगा। और जो बैल हैं आखिरी धरती को वही चीर सकते हैं। और उनकी जो हल से जो जुताई होती है, उसमें जो खेत में जो है कि उपजाऊ बनती है, मिट्टी भुरभुरी होती है। और हल जो होता है कि कहीं पे गहरा कहीं पे ऊपर जाता है। और ट्रैक्टर का जो वो होता है वो केवल एक ही लेवल पे जो खुदाई, हाँ,
तो आज और यहाँ पे मैं जो है कि ये कारगी जी ने यहाँ पे भंडारी जी कारगी मैगी और यहाँ पे बैठे हुए छानी देखो उधर बैल है ये आनंद। और यहाँ पे आज सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पूजा है भैरवनाथ की और इनकी उनका वो बन रहा है पंचायती पूजा है यहाँ नीचे। और सभी लोग मिल के जो होगी वहाँ पे पूजा करेंगे और अगले माह सितंबर में इसी भादों महीने सब लोग यहाँ से घर को निकल जाएंगे, प्रस्थान करेंगे। और यहाँ पे जो हो कि ठंडा रहता है तो इसलिए जो हो कि बिल्कुल कारगिल जी ने डिफेंस की व्यवस्था आनंद तो आनंद आ गया। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कोई लोग अगर पैदल ट्रैक अगर आना चाहता है तो मेंदुली से या तुम्हारा देवपुरी से निलाड़ी से यहाँ पैदल है कम से कम 12-13 किलोमीटर के आसपास पैदल होगा। 4 घंटा समथिंग 4 घंटा कोई 4-5 घंटा आराम से बैठते बैठते यहाँ आ सकता है। और जो आनंद यहाँ है इस प्रकृति की मैं अभी हम आपको ऊपर दिखाएंगे और वहाँ यहाँ से दिखाएंगे गैरसैंण का इलाका, तुम्हारा जो है कि खंगसर वाला इलाका, तुम्हारा नारायणनगर इलाका और यहाँ से थराली देवाल पूरा जो है कि टॉप है ये। और कहते हैं यहाँ पे जो है कि आर्मी भी आती है यहाँ पे। आर्मी का है यहाँ बैठकर दिखाऊंगा मैं। अच्छा तो यहाँ से कहते हैं कि चाइना की जो लोकेशन है वो बहुत नज़दीक है। हवाई जो रेंज है कितने कारगिल कितनी रेंज होंगी? हवाई रेंज कम है बोले यहाँ हवाई रेंज कम है। हवाई रेंज कम होती है 2-2.5 किलोमीटर कितना 8-10 किलोमीटर है इतना तो अनुमान नहीं है हमारे को फिर भी 3.5 बोले थे 3.5-4 किलोमीटर के आसपास है कि नहीं लगभग पर है। माने यहाँ चाइना की लोकेशन यहाँ से मिलती है तो आर्मी यहाँ से नारायणनगर से भी आती है, देवपुरी से भी आती है, खंगसर घाटी से भी आती है, गैरसैंण से भी आती है। क्योंकि जब मैं एक बार गैरसैंण में था तो वहाँ पे लोगों ने कहा है कि शूनी से जो सेना वो समय सड़क भी नहीं तो पैदल आ रहे थे तो यहाँ पे आया तो यहाँ पे लोगों ने कहा कि यहीं ऊपर आते हैं। अभी भी रोड है। हाँ यहाँ रोड यहाँ आ भी नहीं सकते हैं स्वीकृति है। तो सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये पानी है खंकर महादेव से ये निकल रहा है, वहाँ से यात्रा करके आए खंकर महादेव। और ये जो है यहाँ से होते हुए ये से तुम्हारे जो हो कि खंगसर वैली में जाएगा। और हमारे साथ मेरे साथ यहाँ पे जो है कि हमारे कारगिल जी हैं जो एक्स आर्मी हैं, CRP से रिटायरमेंट हैं और यहाँ छावनी में रहते हैं और आनंदित जीवन व्यतीत करें। और आज उन्होंने मेरे को यहाँ पूरा क्षेत्र का भ्रमण करवा रहे हैं। तो सर थोड़ा ज़रा एक वीडियो जो है ये पानी जो आप देख रहे हैं वीडियो ऑन कर तुम? हाँ कर रखी है मैंने वीडियो ऑन है चल रही। हाँ ये पानी का है ये पानी जो आ रहा है